गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर में हम लोग कितने स्टूडेंट होते हैं जो जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग वेक्टर के बारे में पहले देखेंगे। वेक्टर का जो डेफिनेशन है वो बोला जाता है, वेक्टर का line with an arrow is known as vector. Line with an arrow, और इसी को बोला जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नोन एज वेक्टर। केवल आपसे अगर कोई वेक्टर पूछे तो यही बोलिएगा। वेक्टर क्वांटिटी अलग है, वेक्टर अलग है। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आपके जो सिलेबस में पढ़ना है वो फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। आगे पढ़ेंगे तो एक टेंसर क्वांटिटी भी आएगा ग्रेजुएशन में। तो लेकिन आपसे ओनली अगर कोई वेक्टर पूछे तो वेक्टर क्या होता है, लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। मतलब लाइन विथ एन एरो इज नोन एज वेक्टर, या उसी को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, है ना। जैसे जैसे ऐसे एक लाइन दे दिए, ऐसे एक लाइन दे दिए और इसमें एक एरो लगा दिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। क्या बोलते हैं? नीतीश जी का चुनाव जो चिन्ह है ना। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, तो यही हो जाता है आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये उसका जो लेंथ होगा ये मैग्नीट्यूड बता देता है। क्या बताता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, जो इसका लेंथ होता है, और ये आपका एरो डायरेक्शन बता देता है। मतलब मान लेते हैं हम लोग इतने को अगर 1 मीटर बोल रहे हैं, है ना, तो ये 2 मीटर हो गया, ये कितना हो गया, ये 1 मीटर हो गया यहाँ पे, फिर ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, और ये 1 मीटर मान लेते हैं। तो ये टोटल लेंथ इसका कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, है ना। तो जो लेंथ होगा इसका, जो लेंथ होगा, लेंथ, इसी को मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड अमाउंट बोल देते हैं, है ना। ये हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। यहाँ यूनिट दे देते हैं, मैं मीटर माना हूँ तो मीटर, मतलब जितना इसका लेंथ होगा, है ना, वहाँ यहाँ पर लिख देंगे, है ना। तो 5 यहाँ यूनिट भी लिखा जाता है। जैसे हमने मीटर माना है इतने को 1 मीटर, तो ये टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो 5 मीटर है, तो ये लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बता देता है। वेक्टर का क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। और ये एरो जो है वो डायरेक्शन को बताता है। तो यही हो जाता है। वेक्टर क्या होता है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है ना, लाइन विथ एन एरो, है ना। तो ये जो है लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बता देता है और ये डायरेक्शन बता देता है। मतलब एक चीज पता लगा कि वेक्टर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और प्लस क्या है, डायरेक्शन भी है। अगर कोई भी वेक्टर है तो उसके पास क्या है आपका मैग्नीट्यूड, मतलब है अमाउंट, आप प्लस उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन है। तो वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में डायरेक्शन भी होता है। जैसे ये देखिए, इसका लेंथ हो जाएगा मैग्नीट्यूड और एरो जो होगा ये डायरेक्शन को बता देगा। और हम लोग बाद में देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, वहां पर अलग देखेंगे, है ना। तो वेक्टर सिर्फ कोई बोले तो क्या होगा, लाइन विथ एन एरो, और इसी को बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज नोन एज वेक्टर। और जो उसका लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और ये जो एरो होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। अब हम लोग आगे, अब कैसे वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं,
जैसे राम श्याम ये सब नाम देते हैं, इसी में हम लोग वेक्टर का नेम भी देते हैं। देखिए कैसे, तो हमने बोला कि ऐसे है ना, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ना। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है तो जिधर तीर रहेगा उसको हेड बोलते हैं, और जहाँ से स्टार्ट होगा इधर से, इसको बोलते हैं टेल। वेक्टर का ये टेल है और ये क्या है, हेड है। इधर होता है टेल और इधर क्या होता है, हेड होता है, और इसका एक नाम दे देते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। तो इसी को इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसी को फाइनल पॉइंट बोलते हैं, फाइनल पॉइंट बोलते हैं, या फाइनल पोजीशन भी बोल देते हैं, इसको इनिशियल पोजीशन भी बोल देते हैं। तो याद रखिएगा, वेक्टर के पास दो टर्म और रहता है, एक को बोलते हैं टेल जहाँ से स्टार्ट होता है, और डायरेक्शन इधर रहता है, एरो रहता है, उसको हेड बोलते हैं, है ना। तो ये चीज है। अब हम लोग वेक्टर का नेम देते हैं। तो वेक्टर का हम लोग पहले देखते हैं, 3 तरीके से करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग 2 तरीके ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में आपको कोई भी वेक्टर है, जैसे स्मॉल लेटर ऐसे लिखते हैं, ऊपर में लेफ्ट टू राइट एक डायरेक्शन मार देते हैं, इसके ऊपर में स्मॉल लेटर देंगे, है ना, और उसके ऊपर में एक लेफ्ट टू राइट ऐसे डायरेक्शन दे देंगे, ऐसे एरो दे देंगे, लाइन सेगमेंट हल्का सा छोटा सा ऐसे। तो इसी को बोलते हैं, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको, हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए। जब वेक्टर लिख देंगे तो सिंपली ए बोलेंगे, है ना। तो ऐसे बोल देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा बी, एक नेम दे दिया गया, स्मॉल लेटर में दे दिया, इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी। तो ऐसे हम लोग नाम देते हैं, देखेंगे कि तो याद रखिएगा, ये टेल होता है वेक्टर का, ये क्या होता है, हेड होता है। अब नेम देने का परंपरा रहा, तो वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं। मतलब बहुत सारे वेक्टर हैं ऐसे, नीतीश जी का चुनाव चिन्ह है, मान लेते हैं बहुत सारा है ना, तो उसका नाम देना पड़ेगा आपको, अगर डायरेक्शन अलग अलग होगा तो। क्योंकि वेक्टर के पास 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो वेक्टर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग नाम देने का परंपरा है। इसको मिटा देना। जैसे देखिए, हमने कहा कि वेक्टर अगर है तो उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, प्लस क्या होगा, डायरेक्शन होगा। देखिए, ये वेक्टर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अगर वेक्टर पहले ए है तो अब ए से चेंज होकर के बी हो जाएगा, स्मॉल लेटर में ऊपर में दे देंगे ऐसे। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे देखते हैं, ये एक वेक्टर है और ना इस पे हम इसका हम ऐसे कर दिए, ए लेटर दे दिए, उसके ऊपर लेफ्ट टू राइट। तो ये मत मानिएगा, ये नाम देने का परंपरा है, ये वाला है। और इधर से इधर एक वेक्टर है, मान लेते हैं इतने, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, इतने लेंथ, मतलब ये 1 सेंटीमीटर और ये अगला जो है ये 1 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर है। इसको वेक्टर ए बोल दिए। तो मैंने बोला कोई एक चेंज हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हमने कहा कि इसका लेंथ बढ़ा दिया, लेंथ डबल कर दिया, मैंने डबल कर दिया, है ना। तो अब ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका, 4 सेंटीमीटर हो गया। डायरेक्शन वही रहा, मैंने डायरेक्शन को कांस्टेंट रखा, लेकिन मैग्नीट्यूड को चेंज किया तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होकर के वेक्टर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू वेक्टर ए, है ना। मतलब डबल हो गया, डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो वेक्टर ए पहले था, अब क्या हो गया, वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, अब 4 सेंटीमीटर है, और डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो यही हम लोग नाम देने का परंपरा रहा। तो इनमें दोनों में से कोई एक चेंज हो जाएगा तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी में क्या करें, अब हमने अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, तो बी से चेंज होकर के क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग लिखने का है, स्मॉल लेटर देते हैं उसके ऊपर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन मार देते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, है ना। जो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, जो उसका नाम देते हैं वैसे, है ना। और कोई वेक्टर का एक टेल होता है, और ये क्या होता है आपका हेड होता है, ये टेल होता है, और ये क्या होता है आपका हेड होता है, ये याद रखिएगा। तो 3-4 चीजें हैं आपको। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होता है। वेक्टर के पास एक टेल होता है, एक हेड होता है, ये इनिशियल पोजीशन होता है, ये फाइनल पोजीशन होता है ना। इनिशियल से और फाइनल साइड में डायरेक्टेड होता है ना, जिधर एरो रहेगा, है ना। और नाम देने का है तो स्मॉल लेटर लिख करके उसके ऊपर में एक वेक्टर का ऐसे लेफ्ट टू राइट तीर मार देते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं वेक्टर ए पढ़ेंगे, इसको वेक्टर बी पढ़ेंगे, है ना। कभी भी ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा, मतलब लिखने का परंपरा नहीं है ऐसे, है ना। हम लोग कभी भी वेक्टर ए के ऐसे दे दिए, इसमें लेफ्ट टू राइट देंगे, है ना। तो ए की ये रिप्रेजेंटेशन, जैसे इधर से इधर एक वेक्टर है, नाम दे दिया मैंने, वेक्टर मान लेते हैं ए इसका। तो कितने आप ऐसे ऐसे मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे लिखना है, अगर ये वेक्टर है तो ए दे करके इधर से इधर देना पड़ेगा, इसको पढ़ेंगे, ये सही होगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे इधर से इधर कोई है ना, इधर से इधर, तो मान लेते हैं वेक्टर बी है ये, है ना। तो कभी भी ऐसे करके ऐसे मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, लिखने का परंपरा नहीं है। तो अगर ऐसे है एक वेक्टर तो ऐसे बी और इधर दे देंगे, ये सही होगा। मतलब इसके डायरेक्शन से लेना देना नहीं, ये लिखने का तरीका है, वेक्टर को लिखने का तरीका है। स्मॉल लेटर लिख करके लेफ्ट टू राइट एक तीर मार देते हैं, ये वेक्टर बी पढ़ेंगे, ये वेक्टर ए पढ़ेंगे, है ना। और वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा, वेक्टर के डायरेक्शन से इसको लेना देना नहीं, ये बस नेम दे दिए हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे है, जैसे मान लेते हैं ऐसे रहा, है ना, ऐसे रहा, ये वेक्टर डी कर दिए, तो कभी भी इधर से इधर मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे है तो ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, लेकिन हम लोग इसका नाम दे दिए वेक्टर डी, तो डी लिख करके ऊपर में लेफ्ट टू राइट, ये सही होगा, है ना। ऐसे तो ऐसे ही लिखने का है, ठीक है। मतलब इसके डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो ये हो गया, स्मॉल लेटर लिख करके लेफ्ट टू राइट ऐसे तीर कर देते हैं छोटा सा, तो ये इसको पढ़ेंगे वेक्टर डी, है ना। मतलब हम लोग नाम दे देते हैं वेक्टर का। अब देखते हैं सेकंड लिखने का जो तरीका है, सेकंड जो लिखने का तरीका है वो है, जैसे आगे काइनेमेटिक्स में भी पढ़ना है, एक पोजीशन वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर में भी बताऊंगा, वहां डिटेल पढ़ना है आपको। पोजीशन वेक्टर, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस, मैं कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। एक लिखने का तरीका क्या है, ये एक पॉइंट पी है, तो ओरिजिन जो होता है इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, क्या लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, वो कह दिए। और पी पॉइंट का अगर लिखना है पोजीशन वेक्टर तो ऐसे, ये टेल होगा वेक्टर का, ये क्या होगा ये हेड होगा। तो याद रखिएगा, टेल हमेशा ओरिजिन पर रखिए ऐसे। तो एक लिखने का तरीका है कि ओ पी, मतलब शुरुआत में जहां से स्टार्ट हुआ है टेल है, और पी जहां पर हेड है और उसके ऊपर लेफ्ट टू राइट दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओपी वेक्टर। क्या बोलेंगे ओपी वेक्टर। और इसी को एक स्टैंडर्ड टर्म पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यही पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, एक लिखने का तरीका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है और ये एंड वाला है पॉइंट, है ना इधर, तो स्टार्ट पहले लिखते हैं और ये एंड वाला लिखते हैं, ऊपर में वेक्टर देते हैं।
एक लिखने का तरीका ये भी है, इसको बोलेंगे हम लोग ओपी वेक्टर। क्या वो पढ़ेंगे ओपी, कभी पीओ वेक्टर मत पढ़िएगा। यहाँ से स्टार्टिंग जो पॉइंट है पहले लिखते हैं, फिर लास्ट वाला लिखते हैं और उसके ऊपर ये वेक्टर का साइन लगा देते हैं, ऐसे तीर ले देते हैं, है ना। तो ये एक लिखने का तरीका है आपका। मतलब कभी भी जैसे रहेगा, मान लेते हैं पी क्यू, मतलब उसके ऊपर वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो वेक्टर का टेल है वो पी पॉइंट पर है, जो हेड है वो क्या है क्यू। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्टार्टिंग इधर रहेगा और एंडिंग इधर रहेगा और उसके ऊपर में दे देंगे, है ना। तो ये एक वेक्टर। तो जनरली मान लेते हैं ये ऐसे कर दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पर पी के जगह मान लेते हैं ये ओरिजिन पॉइंट है, तो ये एक वेक्टर हो गया, है ना, पी क्यू वेक्टर। तो ओरिजिन को ही मैंने पी कह दिया, इस पी कह दिया और यहाँ पर क्यू कह दिया, तो ये एक वेक्टर। तो लिखने का तरीका, इधर शुरुआत का लिखना है, ये लास्ट का लिखना है पॉइंट, और ऊपर में ऐसे साइन दे देना है। कभी भी इधर से इधर मत मारिएगा, इधर से इधर, है ना। और कभी भी क्यू पहले मत लिखिएगा, पहले पी होगा तब क्यू होगा, स्टार्टिंग होगा तब एंड वाला होगा, है ना। तो ये एक लिखने का तरीका है। अब एक आता है बोल्ड लेटर, वेक्टर को लिखने का तरीका। जैसे तो ज्यादा प्रचलन में नहीं है, जैसे वेक्टर ए लिखना है, वेक्टर ए लिखना है तो इसको बोल्ड कर देते हैं ऐसे। तो जनरली किताब में ऐसे नहीं, अब प्रचलन उतना नहीं है, लिखा जाता है लेकिन हम लोग ऐसे लिखना थोड़ा सा ज़्यादातर हम लोग ये वाला यूज करते हैं आजकल टाइम में, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे, या ये भी चलता है ना, ओपी इधर लेफ्ट टू राइट, ये कम चलता है अब। तो ये हो गया, 3 रिप्रेजेंटेशन हो गया, नाम देने का तरीका हो गया, है ना, वेक्टर ए वेक्टर ओपी ये सब। अब यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।